नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ क्या क्या फ़ी लगेगी। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो कितना आपको फ़ी देना पड़ेगा। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क कौन कौन से ऐसे ट्रेडमार्क है जिसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा मार्क है जिसको आप रजिस्टर्ड करा पाओगे। तो देखो दोस्तों, आप वर्ड के मार्क को करा सकते हो रजिस्टर्ड। वर्ड के मार्क का मतलब हो गया, अगर वर्ड में कोई नेम है तो उस नेम को आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। जैसे टैक्सार्थी, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसको मैं रजिस्टर्ड करा सकता हूँ। सर्विस का कोई मार्क है तो उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। जो आप सर्विस दे रहे हो उसका कोई आपने मार्क, आपको कोई मार्क है आपकी सर्विस का, तो उस मार्क को आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। कोई लोगो है, कोई सिंबल है, ठीक है, उसको करा सकते हो आप रजिस्टर्ड। कोई गुड्स का शेप है, ठीक है, उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। गुड्स का शेप का मतलब हो गया, मान के चले प्रेशर कुकर है, तो जो प्रेशर कुकर का जो आपने डिज़ाइन बनाया, वो डिज़ाइन, वो जो शेप है उस गुड्स का, उसका आप मार्क करा सकते हो रजिस्टर्ड। उसके शेप का डिज़ाइन आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करा सकते हो। सीरीज़ का कोई मार्क है तो उस सीरीज़ के मार्क को रजिस्टर्ड करा सकते हो। सर्टिफिकेशन का कोई मार्क है तो उसको आप करा सकते हो रजिस्टर्ड। दोस्तों, अगर कोई जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स है तो उसको भी आप करा सकते हो। कोई साउंड का मार्क है, ठीक है, तो उसको करा सकते हो आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड। पैटर्न है, पैटर्न का कोई मार्क है तो उसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। साउंड का मार्क का मतलब हो गया कोई आवाज़, आपने मान लीजिए कोई आपने साउंड बनाई, कोई धुन बनाई, ठीक है, आप चाहते हो कि उस धुन को कोई चोरी ना कर ले। जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, ठीक है, जो म्यूजिक को बनाते हैं, वो म्यूजिक बनाने के बाद उसका ट्रेडमार्क में रजिस्टर करा लेते हैं ताकि वो जो धुन है उसको कोई कॉपी ना कर सके और उसके ऊपर उनका ही राइट्स होता है, तो उसको भी आप करा सकते हो ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन। अभी चलिए समझते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले बात करूं, एक इंडिविजुअल या एक सोल प्रोप्राइटर अगर वो ट्रेडमार्क करा रहा है रजिस्टर्ड, तो उसको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा या क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए। तो एक इंडिविजुअल है या सोल प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल है, तो उस केस में उसका पैन कार्ड, ठीक है, इंडिविजुअल का या प्रोप्राइटर का, उसके बाद उनका आधार कार्ड इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर का, फिर ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है उसके गुड्स की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल के लिए टैक्सार्थी बुक सेल करती है या बुक बनाती है, बुक पब्लिश करती है, तो वो पब्लिशिंग ऑफ बुक्स अपना डिस्क्रिप्शन लिखेगी। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 48 देना होगा साथ में भर के, मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप सोल प्रोप्राइटर के केस में हैं तो जो बिजनेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी दे सकते हैं या फिर आप पर्सनल भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ईमेल आईडी भी सेम, अगर बिजनेस में रजिस्टर्ड है तो बिजनेस वाला दे सकते हैं या फिर पर्सनल दे सकते हैं। डेट ऑफ यूज़, कब से आप उस मार्क को, उस ट्रेड नेम को यूज़ कर रहे हैं, उसका डेट आपको देना होगा। कि मान के चलिए कि आप 2017 से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेट देनी होगी, हाँ मैं 2017 से इसको यूज़ कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी नंबर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर ने अगर जीएसटी नंबर ले रखा है तो वो देना पड़ेगा। कोई लोगो है तो वो लोगो देना पड़ेगा उसका, अगर वर्ड मार्क का रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो साथ में लोगो दे सकता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकता है। फिर उसको बिल्स देने पड़ेंगे। बिल्स ये प्रूफ करता है कि कौन सी डेट से यूज़ कर रहा है, कौन सी डेट से आप यूज़ कर रहे हैं उस ट्रेडमार्क को। जैसे कि मान के चलिए 17 से यूज़ कर रहे हैं तो 17 से आपके पास वो इनवॉइस होनी चाहिए जिस पे आपने उस फॉर्म नेम का यूज़ किया, उस ट्रेड नेम का यूज़ किया है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा सभी पार्टनर का। केवाईसी डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया जितने भी पार्टनर हैं उनके पैन और आधार कार्ड चाहिए होंगे, ठीक है। जीएसटी नंबर चाहिए होगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म के पास जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर चाहिए होगा।
उसका सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, कोई लोगो है तो वो चाहिए होगा, ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन, जो भी गुड्स या सर्विसेज के लिए वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं उसकी डिटेल चाहिए होगी। इसमें भी फॉर्म 48 चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ यूज़, कब से आप इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में वो ट्रेड नेम हो जिस नेम से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। बिल्स चाहिए होंगे, इसमें भी बिल्स चाहिए होंगे। मैंने बताया आपको बिल्स ये प्रूफ करता है कि कौन सी डेट से आप यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से बात करें कंपनी के अंदर तो कंपनी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंपनी के केस में सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किसके, डायरेक्टर्स के, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़। उसके बाद कंपनी का जीएसटी नंबर चाहिए होगा, अगर कंपनी के पास जीएसटी नंबर है तो वो, फिर लोगो चाहिए होगा, फिर ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है कंपनी उसका डिस्क्रिप्शन, फॉर्म 48 इसमें भी चाहिए होता है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ यूज़, कौन सी डेट से आप इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हैं। एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के पास ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो उनको रजिस्ट्रार से मिलता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा। बिल्स चाहिए होंगे, बिल्स में सेल और परचेज के बिल दोनों ही रिक्वायरमेंट लगती है। तो जिस भी बैक डेट से आपको दिखाना है कि हाँ मैं इस डेट से यूज़ कर रहा हूँ तो उस डेट से आपके सेल और परचेज के बिल होने चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्रेडमार्क फ़ीस के बारे में। तो ट्रेडमार्क में जो फ़ीस होती है, पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट फ़ीस के बारे में, फिर प्रोफेशनल फ़ीस के बारे में भी समझ लेंगे। देखो, अगर स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप है, प्रोप्राइटरशिप है और इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उस केस में जो फीस लगती है गवर्नमेंट फ़ी वो 4500 रुपये है। और अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, ठीक है, उस केस में 9000 फीस लगेगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, ये गवर्नमेंट फ़ी है। देखो, स्मॉल बिजनेस के पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनकी फ़ीस 4500 रुपये लगेगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, तो उसका 4500 रुपये ही लगेगा। कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो उस केस में 9000 फ़ी देना होगा, गवर्नमेंट फ़ी। अब बात करते हैं प्रोफेशनल फ़ी के बारे में। तो प्रोफेशनल फ़ी डिपेंड करता है प्रोफेशनल्स के ऊपर, उनकी वर्किंग के ऊपर। प्रोफेशनल फ़ी की जो कॉस्ट होती है लगभग 2000 से 2500 के आसपास आती है। तो जो टोटल रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल्स के केस में, तो इंडिविजुअल के केस में टोटल रजिस्ट्रेशन खर्चा 8 से 9000 के आसपास आता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कंपनी है या एलएलपी है या फर्म है, तो उस केस में जो खर्चा आता है टोटल 12-13 हज़ार रुपये आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। तो समझ गए दोस्तों, ये है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड फीस, जो आपको जब भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो देना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।